हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर सेकंड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की एडिशनल एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.12 इज अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? चार्ज गिवन है 8 मिली कूलम का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस। लेट दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें क्या गिवन है? चार्ज 8 मिली कूलम इज प्रेजेंट एट द ओरिजिन। यहाँ पे ओ पे हमें क्या गिवन है? चार्ज दैट इज ऑफ 8 इंटू 10⁻³ कूलम। मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ, कौन से चार्ज को हमें मूव करवाना है? चार्ज विच इज मूविंग, चार्ज विच वी हैव टू मूव, विच वी हैव टू मूव। कितना चार्ज हमें गिवन है? इट इज -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है इस पॉइंट के। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट कितना गिवन है हमें? 3 सेंटीमीटर। लेट कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 3 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे ये डिस्टेंस ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? इट इज़ 3 सेंटीमीटर। टू अ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, इट इज़ एट वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है? 0 4 सेंटीमीटर एंड 0 बाय अ पॉइंट R पॉइंट हमें कहाँ पे लेना है? इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो लेट करें हम यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट आएगा दैट इज R की वैल्यू हमारे पास क्या है? इट इज कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 0 6 एंड 9 लाइक दिस। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, हमें इस चार्ज को, जो हमें ये चार्ज गिवन है, इस चार्ज को मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। तो हमें कितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा? इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर? फाइनल पॉइंट हमारा क्या होगा? Q और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या होगा? P वाया पॉइंट R। अब आप क्या कर रहे हो? आपके पास एक चार्ज है दैट इज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस चार्ज को हम P पॉइंट से मूव करवा के Q पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। हमें पता है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन डज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमें पॉइंट R गिवन है इट इज इरेलीवेंट। ठीक है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। हम इस फॉर्मूले से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? चार्ज कितना मूव करवा रहे हैं हम? -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको स्टडी किया हुआ है, इसी चैप्टर में भी हमने स्टडी किया इसको। इट इज़ 1/4πε0 Q/R। क्लियर? हम पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू दिस चार्ज विच इज प्रेजेंट एट ओरिजिन। तो हम ये वाला डिस्टेंस कितना लेंगे? इट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, चार्ज हमारे पास क्या है? 1/4πε0 को हम कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम्स Q/R। ठीक है, चार्ज कितना है? 8 इंटू 10⁻³ कूलम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कितना लेंगे? OQ कितना है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.04। क्लियर? माइनस नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा? ड्यू टू दिस चार्ज विच इज प्रेजेंट एट ओरिजिन। तो हमारे पास अगेन सेम फॉर्मूला बनेगा, इट इज 1/4πε0 Q/R। 1/4πε0 को हमने कॉमन ले लिया। चार्ज हमारे पास कितना है? इट इज 8 इंटू 10⁻³ कूलम अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? दिस OP।
ओपी हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। अगेन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.03 मीटर। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज 9 इंटू 10⁻⁹। द वर्क डन बिकम्स -2 इंटू 10⁻⁻⁹। आप यहाँ से 8 इंटू 10⁻⁻³ को भी कॉमन ले सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹। ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 1/0.04 माइनस 0.03 लाइक दिस। क्लियर? फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.2 जूल। वर्क डन है तो ऐसा यूनिट्स हम क्या यूज करेंगे, जूल। दिस इज अवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.13 इज अ क्यूब ऑफ साइड P हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है जिसकी साइड हमें क्या गिवन है, B। क्यूब है तो सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, दैट इज इक्वल टू B। Now a charge Q is placed at the center of this cube. Clear? Determine the potential and electric field due to this charge array at the center of cube. अब इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट इज पोटेंशियल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें जो पॉइंट C है, इट इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, यू कैन से दैट इट इज एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच चार्ज। क्लियर? ड्यू टू सिमेट्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ चार्जेस placed at, which are placed at, charges are placed at same distance, placed at same distance on opposite sides, on opposite sides of center of cube, of center of cube। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण क्या होगी, आपको ध्यान दो यहाँ पे, इस चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इसके डायगनली ऑपोजिट चार्ज कौन सा है, दिस चार्ज। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस। क्लियर? अब ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं, इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 0। ठीक है, डायगनली ऑपोजिट चार्जेस, अगर हम इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इस चार्ज के कारण रेडियली आउटवर्ड्स लाइक दिस। दोनों वेक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम R की वैल्यू पुट करेंगे इट इज इक्वल, सो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। You can say that in this case net electric field vector, net electric field vector at C is 0, at C is 0. Now we have to find the value of potential at this point C. पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल हमारे पास 0 नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ द डायगनल, डायगनल की लेंथ हमें पता है क्यूब की कितनी होती है, इट इज √3b, साइड हमें क्या गिवन है, b। सो यू कैन से दैट डायगनल ऑफ क्यूब is equal to √3b. Now what is the distance of this charge from the center of cube, it is equal to √3b by 2। Similarly ये सारे distances क्या होंगे, सेम होंगे। You can write here that distance vertex of cube from center, from C is कितना डिस्टेंस होगा, इट इज √3b by 2, हाफ हो जाएगा इस डिस्टेंस का। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट C ड्यू टू एनी वन चार्ज, आप कोई भी एक चार्ज कंसीडर कर लो,
उसके कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला चार्ज कंसीडर कर लिया, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। आर हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, इट इज √3b/2। ये पूरा डायगोनल की लेंथ कितनी है, √3b। ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, इट इज √3b/2। सो यू कैन से दैट पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस हमारे पास क्या है, √3b/2। 2 पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। Now we have to find total potential at this point C due to all charges। एक चार्ज के कारण हमारे पास ये पोटेंशियल आ रहा है। कितने चार्जेस प्रेजेंट है, देयर आर 8 चार्जेस, ठीक है। तो 8 चार्जेस के कारण नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम इसको 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन से दैट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C, नेट पोटेंशियल at point C, it is equal to 8 into potential due to one charge, 1/4 pi epsilon naught 2q by √3b। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज नेट पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑफ क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.14 is two tiny spheres carrying charges 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart। अब हमें क्या गिवन है, एक सिस्टम गिवन है जिसमें हमें दो चार्जेस गिवन है। लेट दिस इज फर्स्ट चार्ज Q1 which is of 1.5 microcoulomb। Clear? In this system here we have given second charge Q2 which is of 2.5 microcoulomb are located 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये पूरा डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज ऑल्सो सेड टू बी 15 सेंटीमीटर, लाइक दिस। नाउ find the potential and electric field at the midpoint of line joining the two charges at point O। O point पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, we have to find potential and electric field। potential at point O, अगर हम potential कैलकुलेट करें, this is A part। potential at point O it is equal to, potential क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। so you can say that potential at point O is equal to sum of potential due to this charge Q1 plus sum of potential due to this charge Q2। क्लियर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इट इज KQ by R ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 इट इज इक्वल टू KQ1 by R। क्लियर, प्लस ड्यू टू सेकेंड चार्ज कितना पोटेंशियल होगा, इट इज KQ2 by R। डिस्टेंस सेम है, K by R हम कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स Q1 प्लस Q2। K की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू 9 into 10⁹9। R हमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, इट बिकम्स 0.15 मीटर। दोनों चार्जेस का हम सम करेंगे, इट बिकम्स 1.5 into 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लिया हमने, प्लस Q2 हमारे पास है 2.5 into 10⁻⁻6 कूलम। हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 9 into 10⁻9 अपॉन 0.15 into 1.5 plus 2.5 becomes 4 into 10⁻⁻6। क्लियर, हमने कॉमन ले लिया 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4 into 10⁵5 वोल्ट। पोटेंशियल है तो ऐसे यूनिट्स हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, वोल्ट। नाउ इन दिस पार्ट ए, इसी ए पार्ट में वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1। Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स।
Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, लाइक दिस। क्लियर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बनेगी, अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या तो हमारे पास बनेगा E2 माइनस E1, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E1 माइनस E2। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, हमें कैसे पता लगेगा कि E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसके लिए डिस्टेंस सेम गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये चार्ज के ऊपर। सेकेंड चार्ज Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि E2 का मैग्नीट्यूड E1 के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, इट इज E2 माइनस E1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू E1 माइनस E2। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा K E2 के किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू KQ2 बाय R स्क्वायर माइनस E1 किसके इक्वल होगा, KQ1 बाय R स्क्वायर। हम यहाँ से K बाय R स्क्वायर को कॉमन लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, Q2 माइनस Q1। K हमारे पास क्या है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.15 मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। Q2 हमारे पास है 2.5 माइक्रोकूलम माइनस Q1 है 1.5 माइक्रोकूलम। 10⁻⁻6 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2.5 माइनस 1.5, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 4 इंटू 10⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, इट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी, इट इज टूवर्ड्स स्मॉलर चार्ज, ठीक है। E2 की डायरेक्शन क्या है, इट इज टूवर्ड्स Q1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास किधर होगी, टूवर्ड्स Q1। क्लियर। नाउ द B part of the question is find electric potential and electric field at a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line and passing through the midpoint। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P which is at a distance of 10 centimeter from the center of this line। क्लियर। Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस, रेडियली आउटवर्ड्स। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस तरह से ड्रॉ होगी, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इन अ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। लेट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्लियर। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.15 मीटर का स्क्वायर, प्लस 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.1 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 0.18 मीटर। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास इसकी, 0.18 मीटर। सिमिलरली हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, इट इज 0.18 मीटर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1 स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2, ठीक है। R1 हमारे पास कितना है, इट इज 0.18 मीटर। हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹।
चार्ज हमारे पास कितना है Q1, Q1 इज ऑफ 1.5 माइक्रो कूलम, इट बिकम्स 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इट बिकम्स 0.18 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे ये सारी टर्म को, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2? E2 हमारे पास क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे यहाँ पे R2 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इट इज 9 इंटू 10⁻9। Q2 सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है? इट इज 2.5 माइक्रो कूलम, इट बिकम्स 2.5 इंटू 10⁻6 कूलम। डिस्टेंस हमारे पास अगेन 0.18 मीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज the value of electric field intensity E2. Now what is the net electric field intensity at this point P? हम क्या करेंगे यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या फॉर्मूला बनेगा? इट इज रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉज ऑफ एंगल बिटवीन E1 एंड E2। कितना एंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पे? इट इज 2 थीटा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल 2 थीटा? इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम अगर ये वाली ट्राइंगल लें, ठीक है, अगर हम फिगर में ध्यान से देखो, अगर हम ये वाली ट्राइंगल कंसीडर करें तो यहाँ पे हम कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कोस थीटा क्या होगा? इट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हमारा क्या है? 10 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज 18 सेंटीमीटर, इट इज 18 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इट इज 5/9 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। कॉस थीटा हमारे पास क्या आ रहा है? इट इज 5/9, बट वी हैव टू फाइंड कोस 2 थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैथ्स की एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इट इज 25/81 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा -31/81। तो इस तरह से हम यहाँ पे एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल की कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास? इट इज -31/81। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E1। E1 हमारे पास कितना है? इट इज 4.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। 10⁻5 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6.9 इंटू 10⁻5, इट बिकम 6.9 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, इट बिकम्स 2E1 है 4.2, E2 है 6.9 इंटू कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है -31/81 इंटू जो 10⁻5 हमने क्या लेना था यहाँ पे? कॉमन लेना था, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे लाइक दिस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमारे पास आ जाएगी 6.58 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। नाउ इन दिस बी पार्ट, इसी बी पार्ट में वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लेट कर लो पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल ले रहे हैं हम? VP। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी,
तो हम सिंपली क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज Q2। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, इट इज KQ1 बाय, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इट इज R1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस सेकेंड चार्ज Q2 इज इक्वल टू KQ2 बाय, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इट इज R2। क्लियर, हम सिंपली पोटेंशियल का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट इज 9 इंटू 10⁹9, कॉमन ले लिया हमने। Q1 हमारे पास कितना है, इट इज 1.5 माइक्रो कूलम प्लस Q2 इट इज 2.5 माइक्रो कूलम अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 0.18 मीटर, 0.18 लाइक दिस। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10⁹9 इंटू 10⁻⁻6 हमने कॉमन ले लिया अपॉन 1/0.18 भी हमने कॉमन ले लिया, या फिर आप कह सकते हो एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 1.5 प्लस 2.5, ऐड करेंगे 1.5 प्लस 2.5 इट इज इक्वल टू 4, वैल्यू बिकम्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 अपॉन 0.18। इन सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ 2 इंटू 10⁵ वोल्ट। पोटेंशियल है तो ऐसे यूनिट्स हमने क्या यूज़ किए, वोल्ट। क्लियर, दिस इज अवर बी पार्ट। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.15 इज a spherical conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge Q। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस हमारे पास क्या है R1 एंड आउटर रेडियस हमें कितना गिवन है, इट इज R2, हैज अ चार्ज Q। चार्ज क्या कर रहा है, इसके सरफेस पे रिसाइड कर रहा है लाइक दिस। कितना चार्ज हमें ये गिवन है, इट इज capital Q. This charge is capital Q. Now, a part of the question is a charge small q is placed at the center of shell. What is the surface charge density on the inner and outer surfaces of shell? हम क्या करें, जो हमारे पास ये शेल का सेंटर है, यहाँ पे हमने स्मॉल चार्ज प्लेस कर दिया like this. Now we have to find the surface charge density on the inner एंड दी आउटर सरफेस ऑफ द शेल। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, इंडक्शन के कारण यहाँ पे इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बट पहले से यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, कैपिटल Q। टोटल चार्ज फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट बिकम्स कैपिटल Q प्लस स्मॉल q। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, और यू कैन से दैट बाय यूजिंग गॉस लॉ। What is the surface charge density on the inner पे कितनी होगी, सिग्मा। इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज कौन से है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, इट बिकम्स -q अपॉन एरिया क्या होगा इनर सरफेस का, इट इज 4πr1²। रेडियस हमें क्या गिवन है, r1, सो इट बिकम्स -q by 4πr1²। Now what is the surface charge density on outer surface of the shell? लेट करो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस ऑफ द शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सिग्मा नॉट। इट इज अगेन इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज कितना है, इट इज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन एरिया हमारे पास क्या होगा, 4πr2²। क्लियर, this is the value of surface charge density on the inner surface of the shell and this is surface charge density on the outer surface of the shell. Now the B part of the question is
इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विद नो चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज एनी इरेगुलर शेप। एक्सप्लेन, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास स्फेरिकल शेल नहीं है, कोई भी इरेगुलर शेप है जिसके अंदर क्या है बेटे, कैविटी के अंदर देयर इज नो चार्ज, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो लेट कर लो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह की कोई भी इरेगुलर शेप हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कैविटी कंसीडर करें। कैविटी के अंदर अब क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर इज नो चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे, 0 है। ठीक है, now what is the value of electric field intensity inside this cavity? इस कैविटी के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चार्ज कितना है हमारे पास, कैपिटल चार्ज क्यों रिसाइड कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ दिस इरेगुलर शेप्ड लैमिना। अगेन वी यूज गोज लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे वी यूज गोज लॉ। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इट इज द क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें गिवन है चार्ज इनसाइड द कैविटी इज 0, सो यू कैन से दैट फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट डी एस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी इज ऑल्सो 0। ठीक है, question number 2.16 is show that the normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to another given by this, where n cap is a unit vector normal to the surface and sigma is surface charge density at that point। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी चार्ज्ड सरफेस कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस। कंसीडर कर लो ये हमारे पास क्या है, चार्ज्ड सरफेस है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड लाइक दिस। नाउ वी हैव टू कंसीडर 2 साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लेट करें दिस इज द फर्स्ट साइड ऑफ द सरफेस एंड दिस इज द सेकेंड साइड ऑफ द सरफेस। We have to find electric field intensity on this side and also on this side। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल लाइक दिस। क्लियर, अब ये जो हमने गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया है, इसके हम 3 फेसेस कंसीडर करेंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड सरफेस। क्लियर, फर्स्ट के कारण फर्स्ट में नॉर्मल वेक्टर किधर होगा, इट इज नॉर्मली आउटवर्ड लाइक दिस। सेकेंड में अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो नॉर्मली आउटवर्ड लाइक दिस। क्लियर, माइनस एन के ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको नेगेटिव ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एट दिस फर्स्ट सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, इट इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन एज दी नॉर्मल वेक्टर एन कैप। ठीक है, थर्ड स्पेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लॉट करें, इट इज ऑल्सो नॉर्मली आउटवर्ड्स लाइक दिस। वट अबाउट दिस कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे एंगल हमारा क्या बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल वेक्टर दो बोथ आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। अगेन इस केस में भी एंगल हम कितना कंसीडर करेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लाइक दिस आउटवर्ड। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर इट इज ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर इज लाइक दिस, तो एंगल कितना बनेगा हमारा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग गोज लॉ, यूजिंग गोज थ्योरम, और यू कैन से दैट यूजिंग गोज लॉ। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉस डी एस is equal to net charge enclosed in the Gaussian surface by epsilon naught। Clear?
अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इट बिकम्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस प्लस सेकेंड सरफेस का क्या बनेगा, इट इज अगेन क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस प्लस ड्यू टू थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज. लेट करें हम यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, सिग्मा. सिग्मा क्या होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एस. चार्ज बिकम सिग्मा इंटू एस, चार्ज बिकम सिग्मा इंटू एस. यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई करेंगे. इट बिकम्स ई डी एस कॉस थीटा. यहाँ पे एंगल फर्स्ट सरफेस के केस में एंगल हमारा क्या है, इट इज ऑफ 0 डिग्री. ठीक है, कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फेज के एंगल कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री, इट बिकम्स 90 डिग्री. थर्ड फेज में हमारा एंगल कितना बन रहा है, इट इज 0 डिग्री. कॉस 90 0, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, इट बिकम्स 0. कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास बचेगी, फर्स्ट एंड थर्ड. हम इसको सॉल्व करेंगे. इट बिकम्स closed integral of E ds cos 0 becomes 1 due to first phase plus सेकेंड वाली टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी ड्यू टू थर्ड फेज. इट बिकम्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डी एस cos 0 हमारे पास क्या होगा 1. दिस इज ड्यू टू थर्ड फेज विच इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे. इट बिकम्स ई एस E1 लेट कर लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट के कारण हमने क्या ली है E1, सेकंड के कारण हमने क्या ली है E2. इट बिकम्स E1s प्लस E2s इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट. एस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. न्यूमेरिकली अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. बट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव E2 वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म इट इज इक्वल टू दिस. हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड 11th क्लास में हमने स्टडी किया था ये फॉर्मूला. हमारे पास E1 वेक्टर किसके इक्वल होगा, E1 वेक्टर बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इंटू एन कैप. सिमिलरली हमारे पास E2 वेक्टर क्या होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा, इट इज माइनस E2 इंटू एन कैप. ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हो इसकी हमने क्या ली है माइनस एन कैप. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें. E1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इट इज अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इट बिकम्स E1 वेक्टर बाय एन कैप. E2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर अपॉन एन कैप. ठीक है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था न्यूमेरिकली. अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट बिकम्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, यू कैन से दैट E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप. यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें एक और पार्ट सोल्व करना है. Hence show that just outside a conductor electric field is sigma by epsilon naught n cap. अब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, कंडक्टर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है. चार्ज क्या करेगा, कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड करेगा लाइक दिस. लेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज E1. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हम क्या ले रहे हैं E1. इनसाइड दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी बिकॉज हमें कंडक्टर गिवन है. हम क्या कर रहे हैं, यही वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, E2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी.
it becomes E1 is equal to sigma by epsilon naught into n cap. ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है. नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज show that the tangential component of electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to another. अब कंसिडर कर लो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज्ड बॉडी है लाइक दिस, ठीक है. लेट करें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हमारे पास है लाइक दिस. यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बनेगा, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ET एंड दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय EP. अब now we have to prove the tangential component of electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to another. इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे लाइन इंटेग्रल ले लेते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट का E.dl. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0. सो यू कैन से दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूस along the charged surface. Clear? This is the B part of our question 2.16. Next question 2.17 is a long charge cylinder of linear charge density lambda. अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक लॉन्ग चार्ज सिलेंडर गिवन है, लीनियर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, लैम्डा. इज सराउंडेड बाय अ होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर. ये क्या है, इट इज सराउंडेड बाय अ होलो coaxial conducting cylinder. What is the electric field in space between these two cylinders? We have to find the value of electric field. कैसे कैलकुलेट करेंगे, we simply use Gauss law here. Linear charge density lambda is equal to charge per unit length. Let the length of the cylinder is L. Clear? Lambda becomes Q by L. The charge enclosed is equal to lambda into L using Gauss law. Now we are using Gauss law. According to Gauss law, closed integral of electric field is E dot ds is equal to net charge enclosed by the Gaussian surface upon epsilon naught. This is our Gaussian surface. Clear? नेट चार्ज कितना इनक्लोज हो रहा है इसके अंदर, इट इज Q. Now we divide it into 3 parts. This is our first part, this is second, and this is third. It becomes closed integral of E dot ds due to first part plus due to second circular part and third due to curved path of the cylinder, which is equal to charge is equal to lambda into L. It becomes lambda L by epsilon naught. Now for the first surface, electric field intensity positive charge है, it will be either like this or it will be either like this. Area vector is outward, angle is of 90 degree. For the first phase angle कितना बन रहा है, electric field intensity and area vector में it is of 90 degree. We use here vector quantities like this. Now for the second phase के लिए एंगल हमारा क्या बनेगा, both are pointing in the same direction, so it will be 0 degree. For the third phase again पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम या तो ऐसे लेंगे या ऐसे, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, अगेन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. cos 90 0, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी. cos 0 इज इक्वल टू 1, ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी. इट बिकम्स क्लोज्ड इंटेग्रल ऑफ ई डी एस cos 0 इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. cos 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1. It becomes E into closed integral of area vector. Area vector क्या होगा, it is 2 pi r l, ठीक है, it is 2 pi r l is equal to lambda l by epsilon naught. L से L कैंसिल हो जाएगा. Electric field intensity becomes lambda by 2 pi epsilon naught into r. Clear?
This is the electric field intensity in space between these two cylinders. I hope सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.18 इज इन अ हाइड्रोजन एटम the electron and proton are bound at a distance of about 0.53 angstrom. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हमारे पास? इट इज इक्वल टू -1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. What is the charge on proton? It is equal to +1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. The separation between electron and proton is 0.53 angstrom. A part of the question is estimate potential energy of system in electron volt taking the zero of potential energy at infinite separation of electron from proton. इनफाइनाइट सेपरेशन पे हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? 0. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल potential energy of final configuration minus potential energy of initial configuration. We can write it as potential energy at given configuration, जो configuration हमें given है, minus potential energy at initial configuration, जो हमें क्या given है, which is at infinite, जिसकी वैल्यू हमें क्या given है? 0. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. इनफाइनाइट पे कितनी गिवन है हमें? 0. नाउ वी हैव टू पुट दी वैल्यूज. 1/4πε0 इट इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9. The charge on electron is, it is -1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. And charge on proton is 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb. Upon the separation between electron and proton is 0.53 angstrom, which becomes 0.53 into 10 raised to power -10 मीटर. इसको हम सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी. इट बिकम्स 43.47 into 10 raised to power -19 जूल. Now we have to find potential energy in electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? We simply divide it by potential energy in electron volt. We divide this term, जो हमारे पास जूल में है, इसको हम डिवाइड कर देंगे by 1.6 into 10 raised to power -19. आंसर हमारा किस में आ जाएगा? It becomes in electron volt. जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर इज माइनस, नेगेटिव में आएगी हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी. इट बिकम्स -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज what is minimum work required to free the electron given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy obtained in ए पार्ट में जो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन की है उसका हाफ किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. क्वेश्चन में हमें गिवन है, वी कैन राइट इट एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to half of magnitude of this potential energy. Clear? Magnitude of potential energy is equal to 27.16 electron volt. Kinetic energy becomes 13.58 electrovolt. Now what is the formula of total energy of electron? Total energy of electron is equal to sum of kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है? इट इज 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? इट इज -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर बिकम्स -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द गिवन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन को अगर हमें गिवन ऑर्बिट में से फ्री करना है तो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी उस केस में? इन दैट केस टोटल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड
to make electron free must be equal to or greater than 13.58 electron volt. Clear? This is the B part of question. Now the C part of question is, what are the answers to A and B above if zero of potential energy is taken at 1.06 angstrom separation? Now zero value हमें कब given है? When the separation is 1.06 angstrom. The formula of potential energy of system becomes, here we taken potential energy at given configuration, जो फॉर्मूला हमने ए पार्ट में अप्लाई किया था वही फॉर्मूला हम अप्लाई करें, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. गिवन कॉन्फ़िगरेशन हमें कितने डिस्टेंस पे गिवन है? इट इज एट 0.53 एंगस्ट्रॉन. गिवन कॉन्फ़िगरेशन हम कब लेंगे? व्हेन द डिस्टेंस इज 0.53 एंगस्ट्रॉन. इनिशियल हमें कितनी गिवन है? इट इज 1.06 एंगस्ट्रॉन. इट इज 1.06 एंगस्ट्रॉन. अगेन हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इट बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी एट गिवन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कितनी थी? हमने सॉल्व किया था इसको. इट बिकम्स -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रॉन. इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R. ये आंसर हमारा किस में आएगा? जूल में. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से. ठीक है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होगी 9 इंटू 10⁻9. चार्जेस हमें क्या क्या गिवन है? इट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन सेपरेशन इज 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. एंगस्ट्रॉन को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू दिस टू कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा. इट बिकम्स -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट बिकम्स -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. पोटेंशियल एट एनर्जी एट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इट इज माइनस माइनस बिकम्स प्लस. हियर इट बिकम्स 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? इट बिकम्स -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज आवर आंसर, -13.58 electron volt. Now we have to solve B part also when the configuration is at 1.06 angstrom separation. Here one thing must be noted that work done will remain unaffected. ठीक है. जब हम configuration 1.06 angstrom पे लेंगे वर्क डन हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा. इट remains to be same, that is equal to 13.58 electron volt. You can say that work done in this state will also remain same. That is equal to external energy कितनी required होगी? That must be greater than or equal to 13.58 electron volt. This is our question number 2.18. Question number 2.19 is, if one of the two electrons of a hydrogen molecule is removed, we get a hydrogen molecular ion. In the ground state of this hydrogen ion, the two protons are separated by 1.5 angstrom and electron is roughly 1 angstrom from each proton. Like this. Determine potential energy of system. Specify your choice of zero of potential energy. Reference potential energy हम जीरो कब लेते हैं? When the separation is at infinite. ठीक है.
नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम. क्या फॉर्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? इट इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught. First we consider these two protons. It becomes Qp into Qp, charge on each proton, upon distance between the two protons. It is 1.5 into 10 raised to power minus 10 meter, plus then we consider this proton and this electron. It becomes 1/4 pi epsilon naught charge on proton into charge on electron by the distance of separation between them. It is 1 angstrom. It becomes 10 raised to power minus 10 meter, plus now we consider this proton and this electron. It becomes 1/4 pi epsilon naught charge on this proton and charge on this electron by distance of separation between this proton and electron, which is equal to 1 angstrom. Now we put the further values. 1/4 pi epsilon naught को हम कॉमन ले लेंगे. 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इट इज 9 into 10 raised to power 9 into charge on proton. It becomes 1.6 into 10 raised to power minus 19 square upon 1.5 into 10 raised to power minus 10, plus चार्ज ऑन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव. इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव. मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 स्क्वायर अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 10, लाइक दिस. Plus again here positive charge on proton and charge on electron is present. Positive negative becomes negative. It becomes 1.6 into 10 raised to power minus 19 square upon 10 raised to power minus 10. Now on solving this, potential energy of this system becomes 9 into 10 raised to power 9 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 whole square हम कॉमन ले लेंगे, अपॉन 10 raised to power minus 10 को भी हम कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन 1.5 माइनस 1, ठीक है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा किस में आएगा? जूल में, ठीक है. इट विल बी इक्वल टू माइनस 30.78 into 10 raised to power minus 19 joule. If we want to convert it into electron volt, हम सिंपली इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे बाय 1.6 into 10 raised to power minus 19. The answer will be in electron volt. On solving it, the potential energy becomes minus 19.2 electron volt. This is our final answer. Clear? Next question number 2.20 is two charged conducting spheres of radii A and B are connected to each other by a wire. In this question we have two conducting spheres like this. The radius of first sphere is A and the radii of second sphere is B, like this. Clear? They both are connected by a wire. ठीक है. जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर एट हायर पोटेंशियल टू स्फीयर एट लोअर पोटेंशियल. कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है. नाउ वी कैन से दैट द पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर इज सेट टू बी इक्वल. VA इज इक्वल टू VB. पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज लेट करें हम Q1, रेडियस कितना इसका? A. क्लियर? सिमिलरली द पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्फीयर इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय B. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा. द रेशियो ऑफ चार्जेस Q1 बाय Q2 बिकम्स A बाय B. You can say that charges are inversely proportional to their radii. ठीक है. A पे हम कितना चार्ज ले रहे हैं? Q1. B पे हम कितना चार्ज ले रहे हैं? Q2. Q1 by Q2 is equal to Q1 by Q2 is equal to A by B. You can say that charges are
charges are inversely proportional to their radii. Inversely proportional to their radii. Now what is the electric field on the surface of A? Electric field on surface of first sphere, on surface of A, that is equal to k q1 by r square. रेडियस हमें कितना गिवन है? a square. It becomes 1 by 4 pi epsilon naught q1 by a square. Now what is the electric field intensity on the surface of second sphere B? On the surface of second sphere B, that is equal to EB is equal to KQ2 by B square. Radius हमें कितना given है? B. It becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by B square. Now what is the ratio of these two electric fields? EA by EB, it becomes equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by A square into 4 pi epsilon naught B square by Q2. 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या बचेगा? EA by EB, the ratio of two electric fields EA by EB is equal to Q1 by Q2 into B square by A square. Using this, Q1 by Q2 is equal to A by B. The ratio of two electric field intensity becomes Q1 by Q2 is equal to A by B into B square by A square. On solving this, the ratio of two electric field intensities becomes equal to B by A. Clear? Now in this question, we also have to prove that use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portions. इस रिजल्ट को यूज करके हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? लेट sigma 1 and sigma 2 are surface charge densities on sphere of radius A and sphere of radius B, like this. The charge q1 on first sphere is equal to, it becomes equal to sigma 1 into area. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज इज q1, एरिया इज 4 पाई r1 स्क्वायर. ठीक है, r1 हमें कितना गिवन है? a. इट बिकम्स 4 पाई a स्क्वायर. Similarly, second charge q2 on second sphere becomes sigma 2 into 4 pi b square. Radius is b, so it becomes 4 pi b square. The ratio of the two charges is q1 by q2 is equal to sigma 1 by sigma 2 into 4 pi a square by 4 pi b square. The ratio of two charges is equal to a by b. हम ये वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे. 4 pi से 4 pi cancel. The ratio of surface charge density is sigma 1 by sigma 2 into b square by a square, which becomes equal to b by a. From this, you conclude that surface charge density is inversely proportional to the radius of curvature. ठीक है, sigma 1 by sigma 2 किसके इक्वल आ रहा है? It is equal to b by a. You can say that surface charge density is inversely proportional to radius of curvature, inversely proportional to radius of curvature of shape of the surface, of shape of the surface. So you can say that surface charge density on sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portions. Hence proved. This is question number 2.20. नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बाकी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज के. तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिए. थैंक यू सो मच.